नमस्कार दोस्तों। पिछले दो सेशन में मैं आईडीबीआई बैंक असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए और मैनेजर ग्रेड बी इन दोनों के फिक्स सीटीसी लीव्स और जो दूसरे बेनिफिट्स होते हैं उनके बारे में सेशन लेके आया था। आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं ग्रेड सी यानी कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर की फिक्स सीटीसी लीव्स और जो दूसरे बेनिफिट्स होते हैं। इसमें ड्यूरिंग प्रोवेशन और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोवेशन आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं शुरुआत में, उसके बारे में हम देखेंगे। तो इस सेशन को शुरुआत से लेके एंड तक जरूर देखिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है। और आप कोई भी बैंकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में भी अपने डाल सकते हैं। मैं जरूर कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि मैं आपके उसके ऊपर वीडियो जरूर लेके आऊँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो मैंने आपको बताने जा रहा हूँ फिक्स सीटीसी, ये बेस्ड आउट है मुंबई की, यानी कि मुंबई लोकेशन पे अगर आज की डेट में कोई न्यूली अपॉइंटेड एज एजीएम ज्वाइन करता है या अपॉइंट होता है तो उसकी फिक्स सीटीसी कितनी बैठेगी उसके बारे में है ये सेशन। ठीक है। ये जो सीटीसी है ये आपकी वेरी कर सकती है काफी सारे पैरामीटर्स के उसमें। अगर आपकी पोस्टिंग है रूरल में, सेमी रूरल में, सॉरी सेमी अर्बन में या फिर अर्बन में, तो वहां पे आपकी जो सीटीसी होगी वो वेरी करेगी। प्लस अगर आप लीज न लेके एचआरए लेते हैं तब आपकी वेरी करेगी। और अगर आप सपोज करिए जेआईबी या फिर जेआईबी और सीआईबी दोनों क्वालिफाई कर चुके हैं तब भी आपकी वेरी करेगी, तब आपकी जो यहाँ पे फिक्स सीटीसी दिख रही है उससे ज्यादा होगी। तो वो कितनी होगी उसके बारे में भी बताऊंगा, तो इसलिए इस सेशन को ध्यान से जरूर सुनिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक असिस्टेंट जनरल मैनेजर को आज की डेट में मुंबई लोकेशन में अगर वो पोस्टेड है तो ग्रॉस पे उनकी मंथली बनती है 1,27,988, जो कि ईयरली आपकी हो जाती है 15,35,856। आपका जो कन्वेंस है वो ग्रेड सी एजीएम में आपको मिलता है 180 लीटर्स, यानी कि उसके हिसाब से आपका जो कन्वेंस बनता है मंथली वो बनता है 18,600, जो कि ईयरली आपका हो जाता है 2,23,200। लीज जो है वो जितनी मैनेजर को मिलती है मुंबई लोकेशन पे उतनी ही आपको एजीएम को मिलती है, जो कि एप्लीकेबल है 22,000 पर मंथ, जो कि आपकी ईयरली बन जाती है 2,64,000। मोबाइल एंड इंटरनेट का जो आपका अलाउंस है मंथली वो ग्रेड सी यानी एजीएम पे मिलता है 1,700, जो कि आपका ईयरली हो जाता है 20,400। बाकी पीटीएस यानी कि जो मेडिकल से रिलेटेड आपका अमाउंट है 10,300, और व्हीकल मेंटेनेंस जो इंश्योरेंस से रिलेटेड है आपका वो 6,000, यानी कि वो सेम रहता है चाहे ग्रेड ए हो, बी हो या सी हो, इन तीनों में वो सेम रहता है आपका ईयरली बेसिस पे। वो मंथली बेसिस पे नहीं होता, वो ईयरली बेसिस पे होता है। तो अगर हम आज की डेट में फिक्स सीटीसी कैलकुलेट करते हैं आपकी ईयरली एजीएम की मुंबई लोकेशन पे, तो वो बनती है आपकी 20,59,756। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था कि ये आपकी वेरी कर सकती है, तो वेरी किस बेस पे कर सकती है। सपोज करिए कि किसी भी कैंडिडेट ने अगर लीज फैसिलिटी नहीं ली है, यानी कि वो विदाउट लीज फैसिलिटी लेके रहता है, तो उसमें भी दो तरीके होते हैं कि लीज आपको कब नहीं मिलती है। या तो आपने जो बैंक का क्वार्टर है, जो आईडीबीआई बैंक की तरफ से क्वार्टर है वो अलॉट हो रखा हो आपको, तब आपको लीज नहीं मिलेगी, लेकिन ग्रॉस पे इन दैट पर्टिकुलर केस इतनी ही रहेगी। या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आप खुद मुंबई के निवासी हैं और आप अपने घर में ही रह रहे हैं, तो आप ऑब्वियस सी बात है लीज नहीं लेंगे, तब आप एचआरए लेंगे। तो जो अगर आप एचआरए लेंगे तो आपकी ये जो ग्रॉस पे है मंथली, इसमें आप 8,618 रुपीज और ऐड कर देंगे, तो वो आपकी मंथली ग्रॉस बन जाएगी। लेकिन आपके यहाँ से वो लीज का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो फिक्स सीटीसी अभी आपको दिख रही है, अगर कोई एचआरए लेता है लेकिन लीज फैसिलिटी नहीं लेता है तो फिर वो फिक्स सीटीसी आपका कम हो जाएगा, क्योंकि एचआरए भले ही ग्रॉस पे में आपकी इंक्रीज कर देगा लेकिन जो आपका लीज का अमाउंट है वो कम हो जाएगा। तो वो आप कैलकुलेट करके कर सकते हैं। एचआरए जो है आज की डेट में एजीएम प्रोफाइल पे आपको 8,618 रुपीज पर मंथ मिलता है। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है ग्रॉस पे। सपोज करिए किसी ने जेआईबी क्लियर करा हुआ है तो उसको ऑब्वियस सी बात है एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलेगा। मैं आपको बता भी देता हूँ कि अगर सपोज करिए किसी ने जेआईबी क्लियर करा हुआ है तो आज की डेट में उसकी जो मंथली ग्रॉस सैलरी बनेगी वो कितनी बनेगी। तो अगर जेआईबी क्लियर करा हुआ आता है कोई तो उसकी मंथली ग्रॉस सैलरी बनती है आज की डेट में 1,31,540 रुपीज, ये उसकी मंथली बनेगी। लेकिन अगर किसी ने जेआईबी सीआईबी करा हुआ है तो यानी कि दो इंक्रीमेंट ऑलरेडी लग जाएंगे। तो दो इंक्रीमेंट लग जाएंगे तो ये जो आपकी जो सैलरी है पर्टिकुलरली जो आपको टोटल फिक्स सीटीसी यहाँ पे 20,59,756 दिख रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली आपका जो है
पर्टिकुलरली कितना बढ़ जाएगा ये आपका, आप मान सकते हैं कि अराउंड 1 लाख और इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि आपका जो फिक्स सीटीसी है वो 21,60,000 तक आपका जा सकता है, अगर आपने जेआईबी और सीआईबी क्लियर करा हुआ है, प्लस आप लीज का बेनिफिट भी ले रहे हैं। तो ये आपका जो अमाउंट बनेगा, टोटल फिक्स सीटीसी जो बनेगी ग्रेड सी असिस्टेंट जनरल मैनेजर की आज की डेट में, अगर उसने जेआईबी सीआईबी दोनों क्लियर करा हुआ है, क्योंकि 2 इंक्रीमेंट लग जाएंगे, तो वो मैक्सिमम जा सकती है आपकी 21,60,000। तो ये तो हो गया फिक्स सीटीसी जो आपको मिलना ही मिलना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करें छुट्टियों की, तो छुट्टियों की जो चीज मैंने आपको असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर के लिए बताई थी, वही सेम चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है। ड्यूरिंग प्रोबेशन केवल आपको 12 सीएल मिलती हैं। हर मंथ कंप्लीट होने पे आपको 1 सीएल मिलेगी। ये जो रूल चलेगा ये चलेगा 5 मंथ्स तक, यानी कि आपको हर महीने के बाद एक एक सीएल मिल रही है, मतलब 5 महीने के बाद आपके पास 5 सीएल होंगी। आपकी जो रिमेनिंग 7 सीएल होंगी, तो जैसे ही छठा महीना कंप्लीट होगा उसके बाद वो पूरी की पूरी आपकी क्रेडिट हो जाएंगी। उसके अलावा आपकी जो है पीएल और बाकी जो छुट्टी है वो आपको आपके अकाउंट में दिखेंगी, लेकिन आप उनको अवेल नहीं कर सकते, आप केवल और केवल सीएल ले सकते हैं। बाकी एक क्वेरी आई थी कि सपोज करिए कि इन बिटवीन हमें कोई और छुट्टी लेनी पड़ जाए अपार्ट फ्रॉम सीएल, तो छुट्टी आपको नहीं मिलेगी, वो एक तरीके से आपकी लॉस ऑफ पे होगी जो कि लगेगी अगर आप जाते हैं छुट्टी पर। तो ये ध्यान में रखिएगा कि केवल सीएल मिलती है ड्यूरिंग आपका, जब आप प्रोबेशन में होते हो। जैसे ही आपका प्रोबेशन खत्म होता है, तो ग्रेड सी असिस्टेंट जनरल मैनेजर को जो बेनिफिट मिलते हैं उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ मैं। जैसे ही कंफर्मेशन होता है, तो एक तो इनको हाउसिंग लोन 70 लैक्स, व्हीकल लोन में 4 व्हीलर लोन 10 लैक्स और 2 व्हीलर लोन 1 लाख, ये आपको सब्सिडाइज रेट पे मिलता है, यानी कि आप बैंक के स्टाफ हो इसलिए आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये सारी चीजें आप अवेल कर सकते हो। मार्केट रेट कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, चाहे आप हाउसिंग लोन की बात करो या व्हीकल लोन की बात करो। इसी इसी चीज के अलावा अगर आपके जैसे 6 महीने कंप्लीट होते हैं, तो आपको कैश ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, जो कि आपका हो सकता है 2 लाख। 2 लाख तक का कैश ओवरड्राफ्ट आप ले सकते हैं। सॉरी, ये कंफर्मेशन की बात है। जो फेस्टिवल एडवांस है वो 1 मंथ की ग्रॉस सैलरी, वो आपका 6 मंथ्स के बाद ही आप अवेल कर सकते हो, अगर आप करना चाहते हो तो, मतलब ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड आप कर सकते हो फेस्टिवल एडवांस। तो ग्रॉस सैलरी यहाँ पे जैसे जिसकी जितनी होगी उस हिसाब से वो मिल जाएगी फेस्टिवल एडवांस के रूप में, और बाकी उसकी फिर 10 मंथ्स की जो है ईएमआई बन जाएंगी, जो कि विदाउट इंटरेस्ट रेट आपका चार्ज होगी, और वो आपके हर महीने कटती रहेगी सैलरी में से। तो ये आपको मिलता है। बाकी मैंने जो आपको बताया कैश ओवरड्राफ्ट, तो वहां पे असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर के लिए वो 1 लाख था, लेकिन यहाँ पे असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए 2 लाख तक की कैश ओवरड्राफ्ट आप फैसिलिटी ले सकते हैं। इसके अलावा लीव फेयर कंसेशन, जब आपका कंप्लीट कंफर्मेशन हो जाता है, तो लीव फेयर कंसेशन ले सकते हैं आप। वो होगा आपका कि या तो 4,500 किलोमीटर तक का फेयर वन वे का, या फिर 30,000, जो भी इन दोनों में से हायर होगा उसे आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मोबाइल एंड इंटरनेट का बता ही दिया कि 1,700 रुपीज पर मंथ मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रहता है 10 लैक्स का, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस रहता है 20 लैक्स का। इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है डिपेंडेंट को, अगर इन केस कोई भी दुर्घटना हो जाती है एम्प्लॉय के साथ, तो उस केस में, और एम्प्लॉय नहीं रहते हैं इस दुनिया में, तो उस केस में 1 लाख रुपीज डिपेंडेंट को मिलते हैं। यहाँ पे एक चीज और जुड़ जाती है एजीएम ग्रेड सी पे, वो ये है कि हर 3 साल में आप एक नया मोबाइल ले सकते हैं, मतलब प्रोविजन ऑफ मोबाइल है। तो हर 3 साल में आपको एक बार पैसा मिलता है नया मोबाइल लेने का, जो कि है 20,000 रुपीज ईयरली। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये बेनिफिट हैं जो कि आपको मिलते हैं जब आपका कंफर्मेशन हो जाता है। इसके अलावा लीव्स का वही सेम रहता है, आपको पैटर्निटी लीव मिलती है अगर आप फादर बने, और वो मैक्सिमम 2 बच्चों तक अगर आपके होते हैं, तो 15 दिन की आपकी पैटर्निटी आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई वुमेन है वो मदर बनती हैं, तो उनको मैटर्निटी लीव मिलती है। आपका ओएल होती हैं, वो क्रेडिट होती हैं। सिक लीव है, स्पेशल सिक लीव है, ये सब क्रेडिट होती है। सीएल होती है, और एक मैंडेटरी लीव होती है जो कि आपकी होती ही होती है। तो ये सारी छुट्टियां भी आपको क्रेडिट होती हैं जब आप कंफर्म्ड एम्प्लॉय बन जाते हो। इसके अलावा आपका हॉलीडे होम्स की फैसिलिटी भी आप अवेल कर सकते हो कंफर्मेशन होने के बाद। अक्रॉस 37 लोकेशंस हैं इंडिया में जहां पे आप हॉलीडे होम्स की फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। इसके अलावा और भी दूसरी फैसिलिटीज होती है जो आपको तभी पता चलती है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हो। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर आप बाहर जाके कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, जो टॉप की 30 यूनिवर्सिटीज हैं, या फिर इंडिया की जो टॉप 30 यूनिवर्सिटीज है उनमें से आप कुछ पढ़ाई करना चाहते हो, या इंस्टीट्यूट है वहां से पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल होते हो। बैंक आपको उसके लिए अमाउंट
आपको देता है, लेकिन उसके साथ ये शर्त भी आती है कि जब वो कंप्लीशन होगा उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर पीरियड जो है बैंक में सर्व करना होता है। अगर आप उससे पहले बैंक छोड़ते हैं तो यू हैव टू रिफंड दैट पर्टिकुलर अमाउंट जो आपके ऊपर खर्च हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी फैसिलिटी हैं आपको। जगह अगर आप कहीं पे ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करने पे अपार्ट फ्रॉम क्या कहते हैं, बैंक की तरफ से आप जा रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, तो आपको जो टीए और ये सारी चीजें मिलती हैं, ये आप ट्रैवलिंग अलाउंस, हॉल्टिंग अलाउंस, ये सब भी अवेल कर सकते हैं। ये तो इवन आप जब प्रोबेशन में होते हैं तब भी अवेल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपको मिलती हैं, काफी सारे बेनिफिट होते हैं जो आपको पता चलते हैं जब आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं। मैंने सोचा कि ग्रेड ए से लेकर ग्रेड सी तक जितना मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ वो दे देता हूँ। तो आज ये थर्ड पार्ट था एक तरीके से, अगर हम देखें आईडीबीआई बैंक में ग्रेड ए, ग्रेड बी और उसके बाद आज ग्रेड सी का मिला के, जो कि आपका था फिक्स सीटीसी। क्योंकि लोगों को जनरली बहुत कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि प्राइवेट में अगर आप देखोगे जो प्योर प्राइवेट बैंक्स हैं या कंपनीज हैं वहां पे सीटीसी चलता है। सीटीसी में लेकिन आपका वेरिएबल भी इंक्लूड होता है वहां और फिक्स्ड भी इंक्लूड होता है। यहाँ पे मैं केवल फिक्स सीटीसी की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल आपकी अलग चीज होती है, वो वेरी करता है अमाउंट टू अमाउंट। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपके कुछ भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं उसका कोशिश करूंगा कि आंसर दे पाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।